हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब की हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी या फिर और कुछ कुछ चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी। लेकिन उन सब्जेक्ट्स का क्या किया जाए कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बाद में आई, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीज़ें अब किसके अंडर में आनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, पहले से ही बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो मतलब इनके अलावा हैं वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी, ये सारे सब्जेक्ट्स। ओके, इसके बाद अगर देखे जाए, हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में पढ़ा था। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या हुआ था कि इसमें जो सेंट्रल था, ठीक है, उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर थी, स्टेट जो गवर्नमेंट था उसके पास थोड़ी सी कम पावर थी। लेकिन इसमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर दी गई है उनको, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम। ये लोग एक स्पेशल पावर जो है वो इनको दिया गया है, जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है, इसके जो सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग इनको पावर दिया गया है, जिससे कि क्या हो कि ये स्टेट जो है अपने रीजन को, अपने रिलेशन को क्या करे, अ, खुद ही सिक्योर करें। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंट्री इंडिया है। तो इसमें जो ये वाला एरिया है आसाम वाला, तो ठीक है, इस वाला एरिया में क्या बहुत से अलग से ट्राइब रहते हैं या फिर अलग अलग वहाँ के रिलीजन्स हैं, वहाँ का जो रीज़न है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ क्या कर दिया गया है, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया में क्या इनको स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर्स दिया गया है। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल नंबर 371, इसके अंडर पावर दिया गया है, जिससे कि वो लोग क्या करें, इन सारी चीज़ों को क्या करें, बचा सकें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा ध्यान देगा कि हाँ हमारे पास ये पावर है, हम इसको बचा सकें। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखी जाए तो वो इस चीज़ से निश्चिंत है कि हाँ कि चलो ठीक है कि ये हमारे अंडर में है, ठीक है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल पावर, तो ये अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। ओके, इसी के अंडर में क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं इंडियन गवर्नमेंट में सर्विस भी पा सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेट के कोई लोग नहीं हैं, ठीक है, जैसे कि आप उत्तराखंड के हैं और आप सोचिए कि आसाम और ये नागालैंड वगैरह में जा कर के एक घर खरीद लें, तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे एक लैंड आप खरीद लें तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर सिर्फ वहाँ के लोगों में ही है कि वहाँ के लोग, जैसे अभी तक कश्मीर में था कि जो वहाँ के लोग हैं वही वहाँ के खरीद सकते थे, ठीक है। तो अब लेकिन अब वो चीज़ हटा देगी। लेकिन आसाम, नागालैंड में तो ईस्टर्न जो स्टेट है उनमें अभी भी ये चीज़ चल रहा है। इसके अलावा सम अदर्स स्टेट है जिनमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है बहुत ही कम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ही ज़्यादा है। जैसे कि हमारे जो कुछ सेंट्रल इंडियन टेरिटरी जिसे कहेंगे, कहते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, और चंडीगढ़, ये सब ऐसे ही हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम पावर है, ठीक है, लिटिल पावर। और यहाँ जो है सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है जो कि इन सब को चलाती है। ये जो पावर शेयरिंग है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज़ को लेकर के, पावर शेयरिंग को लेकर के या फिर किसी लॉ को लेकर, यानी डिस्प्यूट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है आपस में, तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि हमारे जो दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के, उसमें वो मेजोरिटी मिलनी चाहिए। उस जैसे कोई लॉ निकाल दिया गया, ठीक है, उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए है कुछ लॉ, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं उनको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उसको पहले क्या बोलते हैं, 2/3 मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट हाउस में क्या होनी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। और दोनों पार्लियामेंट हाउस में पास होनी चाहिए, उसके बाद ही ये पास होगा। और इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीज़न लेते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। मीन्स फेडरलिज्म है, हम जान गए हैं क्या होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस में कैसे आता है, ये वर्क कैसे करता है। तो अगर देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी सारे प्रोविज़न जो हैं वो रिटन फॉर्म में है कि ये जो पावर है, पावर शेयरिंग इस तरह से होगी, गवर्नमेंट इस तरह से होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या है, इंडिया में ये चीज़ कैसे वर्क करी है। एक तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक नेचर की वजह से क्या होता है कि इसमें डेमोक्रेसी नेचर में क्या होता है, इसमें फेडरलिज्म स्पिरिट ऑलरेडी रहता है, ठीक है। और प्लस अगर इतने तरह के लोग जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, अब वो वोट करने जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इतनी डाइवर्सिटी है और एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। अब जो आप जिस जगह रह रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स रह रहे हैं, उनके नेबर रह रहे हैं, आपके नेबर रह रहे हैं, इतने तरह के लोग रह रहे हैं, सबका नेचर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं, ठीक है। आपके बगल में हॉस्पिटल है और अगर किसी को चोट लग जाती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ कि हॉस्पिटल वाले कह दें कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे या फिर उनका इलाज नहीं करेंगे, ऐसा है नहीं, हर कोई करता है। मार्केट जाते हैं तो शॉप वाले ये थोड़ी ना बोलते हैं हम इनको नहीं देंगे, हम उनको देंगे, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी की वजह से आप मतलब एक साथ रह रहे हैं, और ये आइडियल कंडीशन है, इसलिए एक जो है इंडिया में फेडरलिज्म बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वे हैं जिससे कि ये जो फेडरलिज्म है हमारी कंट्री में चल रही है, ठीक है। अब जो फर्स्ट टॉप इसमें है टॉपिक, वही लिंग्विस्टिक स्टेट। अब लिंग्विस्टिक एक नया वर्ड, इसका मीन्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, मैनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। यानी कि ऐसे स्टेट, मतलब ऐसे स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो जब हम वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, पहले क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है। और अगर हम इंडिया का ओल्डर मैप देखें तो हमारे स्टेट जो है उनकी बाउंड्रीज़ अलग अलग हैं, लेकिन फिर बाद में बाउंड्रीज़ अलग अलग जो ओल्डर स्टेट्स हैं उनको हटा करके नए नए स्टेट्स बने, बहुतों के नाम चेंज किए गए, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऐसे थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने, जैसे कि कुछ थे इसमें कि हैदराबाद है जो वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना था कि हाँ कि इस तरह के जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जहाँ तक लोग हैं वो एक स्टेट कर दिया जाए। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहाँ के क्या बोलते हैं, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया, वो कुछ जोग्राफिकल के अकॉर्डिंग, मीन्स इस तरह से क्या किया गया, स्टेट्स को बनाया गया था। कुछ स्टेट्स जो थे उनको उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। अब जैसे कि स्टेट जो बनाने का था कि हाँ ये स्टेट बन रहा है किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो कुछ जो लीडर थे उनको डर लगा कि ऐसा ना हो कि जब स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बनने लगे तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आ जाए और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग, वो कोई स्टेट किसी लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत बड़ा हो तो वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा होगी, वहाँ के एमएलए ज़्यादा होंगे, तो मीन्स इस तरह की चीज़ें फिर उन लोगों के दिमाग में आई। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, यूनिटी बढ़ी, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो और इजी हो गया। सेकेंड वन है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया कि हमारे कंट्री की लैंग्वेज किससे बनाया जाए, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ तो बहुत बड़ी कंट्री, डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस। तो इसमें क्या किया गया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। और चूँकि हिंदी को इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर देखा जाए तो 40% लोग जो है वो हिंदी बोलते थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं कहा गया, एज ए सेफ वर्ड क्या 21 अदर लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेज थी जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल किया गया कि हाँ कि हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस जिससे कि यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट स्टेट की अदर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है ऑफिशियल वर्क उसमें भी कहा गया कि आप कर सकते हैं। और साउथ में जो है वो इंग्लिश को प्रोवाइड किया गया 10 ईयर्स मोर, मीन्स 1965 तक साउथ में इंग्लिश बोला गया था कि आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करिएगा। लेकिन फिर तमिलनाडु में फिर ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट फॉर्म में आ गया कि नहीं इंग्लिश यूज़ होनी ही चाहिए,
तो उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने वो एग्री हो गए कि ठीक है, आप जो है इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हिंदी का भी प्रमोशन हुआ। मीन्स ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ वो हिंदी ही चली, हिंदी भी चली, इंग्लिश भी चली, और इस जो 21 अदर लैंग्वेजेस थे वो भी चले। मीन्स अगर आप देखिए इंडियन जो करेंसी होती है, नोट आपने देखा होगा, उसमें भी देखिए हिंदी के अलावा अलग अलग ढेर सारे लैंग्वेज में उस करेंसी पे लिखा रहता है। तो आप कभी खोजिएगा कि मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज करेंसी में हमारी छपी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या है, वो यहाँ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जबकि श्रीलंका में भी ट्राइब्स रहते हैं, अदर लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी है कि जो पॉलिटिशियन है वो मतलब कोई भी लैंग्वेज, अपने स्टेट की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, हिंदी यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो एग्ज़ामिनेशन जो है कंडक्ट होता है, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं होता, वो हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज में भी हो सकता है, जिसको कि अगर आपको देना हो तो आप क्या कर सकते हैं, वो हिंदी को मिला करके 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में, आपकी चुनी गई लैंग्वेजेस में आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिससे कि क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मीन्स अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और आपका पेपर सिर्फ आपको इंग्लिश में देना हो, तो आप क्या करोगे, आपको सब कुछ आते हुए भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो फैसिलिटी दे दी जाए कि नहीं, हाँ आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश के अलावा जो भी आपको आती लैंग्वेज उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना 100% दे सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक मतलब फ़ायदा ही हुआ। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या होता है कि अगर आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी की है, ठीक है, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी उसी की है। स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम वही कंडीशन है, मतलब जिस पार्टी की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेंट्रल में है, उसी पार्टी की गवर्नमेंट जो है अगर स्टेट में है, तो क्या होता है, वो सेम चीज़ें जो है लॉ वो होती रहती हैं, सारे मतलब एक मोनोटोनस कह सकते हैं, वो चीज़ आ जाती है कि हाँ कि ये रूल बनाया है, राइट्स बनाया, आपस में डिक्लेयर करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि सेंट्रल में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट है, तो क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को हटाने का काम करती है। फिर 1990 में क्या हुआ, कोलाइसन ऑफ गवर्नमेंट आया। तो उसमें क्या हुआ था कि अगर किसी एक गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में मिल करके, ठीक है, जैसे एक पार्टी की कुछ सीटें हो गई, दूसरी पार्टी की कुछ सीटें हो गई, तीसरी पार्टी की, इस तरह से तीन चार पार्टी या फिर दो पार्टी मिल करके क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। इस कल्चर को कोलाइसन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये जो कोलाइजन होती है, ये क्या होता है, इसमें जब सबका सपोर्ट सब मिल के पार्टी बनाते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। अगर इस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है, इस तरह से क्या बोलते हैं, मोर इफ़ेक्टिव होती है क्या, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेम नहीं है, इसमें एक ही स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज़ के लोग हैं, कि अगर कुछ भी लॉज, कुछ भी रूल्स बन रहे हैं तो सबकी सहमति से बन रहे हैं, और प्लस वो पावरफुल हो जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हटा नहीं सकती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।